बताओ। अरे बताओ कुछ, क्या बात है, कैसी बात है, कहाँ इतनी दिक्कत तुम्हें हो गई हो? बस यही बोल रही हो कि परेशान हूँ मैं। तुम्हें मजाके सूझे रहता है, जब मैं देखूं तब तुम्हें मजाके सूझे रहता है। मजाक में मत बोला करो, ठीक है? अरे ठीक का बा, सब सही बा। तुम हंस रही हो, मैं भी देख रहा हूँ, और तुम्हारे बगल में तुम्हारे जो बैठे हैं वो भी सही देख रहे हैं। अच्छा, तुम मजाक करना शुरू कर दिए अब। अरे तुम सही हो जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारी भी बारी आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी हमारी बारी तो नहीं आ रही है, लेकिन तुम्हारी बारी को देखकर बहुत खुश हूँ मैं। मेरी जिंदगी अच्छी कट रही है, बहुत अच्छी कट रही है। मैं अपनी जिंदगी में ही खुश हूँ। अरे बहुत बहुत बोल रही हो, आने दो समय, तब पता चलेगा। अभी तो बहुत ही खुश लग रही हो, खुश हो ना? ओहो, कब तक समय आएगा? जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो मैं खुश हूँ, ठीक है? तुम अपने में खुश रहो। अच्छा, उनका क्या हाल है हो, जो तुम्हारे संगरिया रहते थे बार बार? वो दिख नहीं रहे हैं आज तक। कहाँ चले गए? अरे किसकी बात कर रही हो? अरे उनको पता नहीं है, वो कहीं चले गए। अच्छा, तुम पुरानी यादों को खोदा मत करो, ठीक है? अपनी बारी आई तो मिर्ची लग गया मेरी। अभी तुम मजा ले रही थी तब कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरे पति देव सीधे हैं, बगल में बैठे हैं, ठीक है? अरे मैं उनको भी देख रहा हूँ, तो सीधे तुमको देख कर दिखा रहे हैं, नहीं कुछ बोले। जैसे लग रहा मैं उनको लेके खा जाऊंगी। अरे जी कुछ बोलो। अरे वो तुमसे नहीं बोलेंगे, वो मुझसे ही बोलते हैं, वो मुझसे ही बोलेंगे, ठीक है? तुम चुप रहो, तुम नीचे बैठी रहो। अच्छा ये बताओ, वहाँ जब गई थी तो कुछ ठीक था ना? वहाँ कैसे, क्या हाल चल रहा है? सब ठीक है? जैसे कुछ हो रहा हो तो मुझे भी बता दो। क्या बताऊँ, क्या कहना चाह रही हो? सब ठीक था, लेकिन कुछ अच्छा नहीं था हो। सच में कुछ अच्छा नहीं था? हम सोचे कि सब सही है, लेकिन अच्छा तुम्हारे कहने से तब तो मुझे भी समझ आ गई। अब मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। तुम यहीं बैठे रहो, सबसे बढ़िया है। कहीं जाने की नाम मत लो, जंगल में रहो, बहुत बढ़िया है। सच कह रही हो? अब मैं नहीं जाऊंगी। मैं सोची थी कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, अब पता चला मुझे। अरे कब तक पता चलेगा? जब घूम के आओगी तब पता चलेगा। अभी तो बहुत बड़ी बोली कर रही है। अंदर बैठी रहो, सभी ठीक रहेगा। अच्छा सब छोड़ो, अम्मा का क्या हाल है? उनको खाना वाना बना के देती हो कि सिर्फ बोलती रहती हो? मैंने सुना है उनको कुछ नहीं देती हो खाना, सिर्फ बोलती हो और कुछ कहती नहीं हो। हाँ, तुम बहुत सुनी हो कि मैं खाना नहीं बना के देता हूँ। सब बना के देता हूँ, लेकिन तबीयत खराब रहती है तो कुछ नहीं देता। अरे तुम यहाँ भी थी तब भी नखड़ा बनाती थी कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, लेकिन तुम हमेशा चुपी रहती थी। ए, तुम ज्यादा मत बोलो, उतना बोलो जितना चलाऊं है, ठीक है? मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो बहुत हो गया, ठीक है? मत बोला करो। क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, सब बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तब बताओ बच्चे का क्या हाल है? वो भी ठीक है कि नहीं ठीक है? क्या बताऊँ, जब से पैदा हुआ तब से परेशानी में गूंज रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा क्या हुआ, क्या दिक्कत थी उसे? जब पैदा हुआ तो सही तो था, अच्छा से घूम रहा था और बोल भी रहा था वो। अरे सब तो सही था, लेकिन पता नहीं कान कैसे उसका तबीयत खराब हो गया। और तबीयत खराब होने के बाद में क्या हुआ? नहीं, वो तो बच्चा जब अच्छा हुआ था अस्पताल में, बहुत अच्छा था, वो सब सही लग रहा था। तुमको क्या हो गया, कुछ पता नहीं है? पता तो था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था ना। वो छोटी थी और उसको देखने में मुझे पता नहीं था ना, ख्याल रखने में। अरे तो माता जी से अपने सीख दी होती, उसके बाद उसका ध्यान रखती। तुम्हें कुछ पता नहीं है, सिर्फ अपने वाली करती हो। अरे अपने वाली बात नहीं है, मैं भी सोचा कि कुछ संभाल ले जाऊंगी, अम्मा से क्या पूछूं, लेकिन सच कह रही हूँ, अम्मा से पूछ लेना था। अरे मेरी बात को मानो, हमेशा छोट बन के रहो। ये नहीं कि तुम बहुत जानकार हो, अम्मा से कुछ सीखा करो, उन्हीं के पालन करो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखा रही हो? अभी तक तो बहुत घूम से घूमती थी, अब मुझे सिखा रही हो? अरे ज्ञान चाहे जहाँ से मिले उसे ग्रहण कर लो, उसी में भलाई है, तभी जिंदगी कटेगा, नहीं तो कुछ नहीं कटेगा, ठीक है? वो तो बात सही है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। बेटी ठीक है, लेकिन ठीक है, तुम शादी कब कर रही हो ये बताओ? शादी करूंगा, लेकिन अभी अम्मा अम्मा कुछ कह नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बाद में कर लेना, अभी मेरी तबीयत खराब है। लेकिन करूंगा, जरूर करूंगा, सब मजा देखूंगा अभी अभी। अरे कर लो, अभी ठीक है, नहीं बाद में बहुत पछताओगी। मैं तो पछता ही रही हूँ, तुम भी पछताओगी। क्या पछता रही हो वो भी बताओ, मुझे कुछ पता चल जाए, नहीं तो बाद में मुझे दिक्कत हो, मैं कुछ कर ना पाऊँ, मुझे दिक्कत हो जाए। तो बता दो, क्या बताऊँ? जब तुम शादी कर लेना तब तुम्हें बताऊंगी कैसी ज़िंदगी कटती है, कैसी नहीं कटती है। अभी चुप रहो,
अरे बता दो, तुम मेरी बचपन की याद हो, तुम मुझे नहीं बताओगी तो कौन बताएगा? बाहर से पूछूंगी तो सब लोग मजा लेंगे। तुम ही बता दो। अच्छा बता रही हूँ, पहले शादी कर लो, समय से कर लोगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होती है वो भी तो बता दो। तुम्हें क्या दिक्कत थी? तुम तो शादी करके आई, तुम तो सही थी एकदम, और मुझे बोल रही हो कोई दिक्कत होगी। नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। समय पे हो जाएगा तो बच्चे उच्चे में दिक्कत नहीं होगी, और जब बाद में होगा तब दिक्कत होगा, इसीलिए कह रही हूँ समय पे कर लो। अच्छा ठीक है, तो अम्मा से बात करूँगा, फिर देखूँगा जो सो होगा, कर लूँगी। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये बताओ कब मेरे घर आ रही हो? अरे तुम्हारे घर कब आऊँगी? तुम मुझे बुलाती नहीं हो, कहती हो कि मेरे घर पे आओ, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बार बार तो तुम्हें बुलाती हूँ कि मेरे घर पे चले जाओ, तुम्हें मजाक करके समय उड़ा देती हो कि नहीं आऊँगी। ऐसे बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं तब भी नहीं आती हो। ऐसे बुलाया जाता है, जहाँ मिलो वहीं पे आ जाऊँ मैं? अरे मुझे घर पे बुलाओ तब मैं तुम्हारे घर पे आऊँ ना। अच्छा ठीक है, तो तू कल मेरे घर पे चले आना, और अच्छे से पकौड़ी उकौड़ी बनाऊँगा, फिर खाऊँगा, तब ढेर सारी बात होगी। तो मैं चलूँ कि ना चलूँ? अरे इतने दिन के बाद मिली हो, कह रही हो जाने को, अरे कुछ देर बात कर लो, बात करके जाना। क्या बात करूं, अम्मा की तबीयत खराब है और उनको भी देखे जाना है, देखना है, तभी बात करते, बाद में मिलूंगी तब बात तुमसे करूंगी। अच्छा ठीक है, ये बताओ सखी, वो जहाँ जा रहे थे वहाँ कैसा क्या हाल है, और गांव का क्या हाल है? गांव के सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, वो बिल्कुल भी सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गांव में सब बढ़िया है। तो हम भी चल रहे हैं दीदी। अरे चलने की बात है, अच्छा उनकी हाल कैसी है? दूधिया माँ की कैसी, ठीक है? वो सही है कि नहीं सही है? बहुत दिन हो गया। अच्छा हाँ उनकी, अरे बच्ची क्या बताऊँ, वो बहुत मेहनती है और बहुत अच्छे से काम करती है और पूरा घर का ख्याल रखती। तुम्हें पता नहीं, वो बचपने से बहुत मेहनती थी वो, और बहुत लगातार अच्छी तरह से काम करती थी और बहुत मेहनत करके करती थी। अच्छा सच में कह रही हो? हाँ वो बहुत पुरानी थी, वो बहुत अच्छी से कर रही थी। हम ही लोग बचपन थे ना, अरे हम ही लोग बाहर नहीं जाते थे, कितने अच्छे से वो रहती थी, लेकिन हमें कुछ लोग को समझ में नहीं आता था। अच्छा तो फिर ये बताओ, तुम्हारे ससुराल में क्या हाल है? उनका भी हाल बता दो। तुम मेरे गांव का तो सब पूछ लिया, अपना हाल बता ही नहीं रही हूँ। ससुराल का क्या बताओ, दादी माँ सही हैं, पति देव हमारे हरदम बगल में रहते हैं, जैसे कोई छोड़ने के नाम नहीं लेते। अरे वो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं, देखो बगल में पेड़ पर बैठे हुए हैं, कुछ बोले नहीं रहे हैं, तब से खड़े हुए हैं, जैसे लग रहा मैं लेकर भाग जाऊंगी। अरे कहाँ भाग तुम जाओगी, कुछ नहीं है। वो बोलते नहीं है ज़्यादा, वो चुपे रहते हैं, वो हमेशा शांत देख रही हूँ सखी, एकदम शांत बैठे हुए कि नहीं कुछ बोलूँ। इतने दिन के बाद हम मिली हूँ तब भी नहीं वो मुझसे बोल रहे हैं, सच में बहुत अच्छे नहीं। क्या तुम बताओ, कुछ नहीं बोलते हैं वो, घरों में कुछ नहीं बोलते हैं, आके चुप के खा के सो जाते हैं। सच में हो, तुम कुछ नहीं बोलते हो? अरे कुछ बोला करो, नहीं तो बाहर तुम्हें कोई बुरा बुरा कहेगा हो, कुछ बोला करो। क्या तुम समझा पाओगी? जब मैं समझाते समझाते थक गई तो तुम क्या समझाने वाली हो? ये किसी की बात नहीं सुनते। अब मेरी बात सुनेंगे, तुम मेरे काम करो, इनको मेरे साथ कुछ दिन के लिए घुमाने के लिए भेज दो, सब सही हो जाएंगे और ढेर सारा बात करने लगेंगे। हाँ मैं जानती हूँ, यही तो ठीक है, तुम्हारे साथ भेज दूँ, तुम इनको मंत्र भेद बना दो और ये मेरे पास कुछ बोले ना। अरे तुम ये मजाक समझ रही हो, मैं इनको कुछ नहीं करूँगा, बस इनको साथ में रहकर इनको हंसी मजाक करके इनके बल को खोल दूंगा। हाँ यही बात है, तुम यही चाहती हो, अभी तक तुमको समझा रही हैं, मैं इनको साथ में तुम्हें भेजूँ? तुम अरे तुम्हारी बचपन की यार हो, तब भी तुम नहीं मेरी विश्वास करोगी। मैं इनको साथ कुछ नहीं, बस इनका मन खोल दूंगा और ढेर सारा बात करने लगेंगे तुमसे, तुम घबरा जाओ। हाँ सच में कह रही है, मुझसे बात करने में लजाते हैं, तुमसे बात ज़रूर करेंगे। वही सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ भेज दूँ। तो कब भेज रही हूँ बहन? जल्दी से इनको मेरे पास भेज दो, मैं इनको सब कुछ सिखा दूंगा और तुमसे ढेर सारी बात भी करने लगेंगे। सच कह रही हो? तो जाओगे जी, इनके साथ चली जाओ, इनके घर पे जाओ, खा पी कर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलोगी मेरे साथ, चलिए और मेरे घर पे रहिए, इनको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से मेरे का ख्याल रखूँगा। अच्छा सही, छोड़ो पुरानी बात, ये बताओ कि वो अम्मा कैसी है हो, जो गौवा में बहुत बोलती थी? अरे वो बहुत बोलती है, बुजुर्ग हो गई, अब कम बोलती। हम लोग कितना उसका मज़ा लेते थे, लेकिन वो चुपे रहती है। अब हम लोग को बहुत याद करती, तो हाँ मुझको भी याद करती है। अरे कि मैं बहुत मजाक करते थे जी, अब पता नहीं कैसे। नहीं वो बोल रही थी कि तुम्हारा क्या हाल है, वो बेचारी बहुत दिन हो गया घर पे नहीं आई हो,
सच में कह रही बहुत अच्छी थी दादी यार, बहुत अच्छी थी सच में यार। पुराने ज़माने में इतनी अच्छी थी वो कि हम लोग को खाना भी देती थी, गाली भी देती थी। ये सखी ये बताओ, वो चचुआ कैसे था हो? चचुआ का हाल ठीक है कि नहीं ठीक है, जिसको हम लोग चचुआ चचुआ कह के शर्माते थे, बोलते थे? अरे वो चचुआ, चचुआ का हाल मत करो, वो बहुते गरियाता है हम लोग को देख कर हो। अरे गरियाएगा नहीं, हम लोग उसका धुतिया खोल लेते थे तो बोलता नहीं था कि अरे रुक जाओ बेचिएगा तो बताएंगे तुम लोग को। अरे चाचू, लेकिन एक चीज़ है, उसका हम लोग इतना बुरा बुरा कर देते थे लेकिन वो कुछ कहता नहीं था, बस हंस के रह जाता। सच में बहन, कितना दिन हो गया हम लोग को, बचपन अब नहीं याद आएगा। कितना अच्छा था वो, वही लौट के चला आता तो कितना अच्छा था। सच में कह रही हो, तुम इतने दिन बाद मिली हो हमसे, लेकिन लग रहा है कि जैसे हमारे दिल में कुछ अच्छा हो रहा है। सच कह रही हो, तुमसे मिलकर बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा घर जाने का मन कह रहा था लेकिन अब जाने का मन नहीं कह रहा है। कह रहा है कि तुमसे कितना बात करूं, तुम्हारे साथ रहूं। मैं भी यही सोच रही हूँ, अभी बाहर निकली हूँ लेकिन घर जाने को सोच रही हूँ लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा। तब तो यहीं हम लोग लग रहा है पेड़ के नीचे बनाओ खाओ, यहीं पर रहो और कहीं मत जाओ। तुम्हारे पति जो है हैं बाहर से कुछ लाएंगे। हाँ हाँ, वो देख रहे हो, अभी तक कुछ बोले नहीं है, कह रहे हो बाहर से कुछ लाएंगे, कुछ नहीं लाएंगे। वो हमेशा छुपे रहते हैं, कुछ बोले नहीं रहे हैं। सच में कह रही हो, बहुत बुरी दिन था वो। अच्छा दिन अभी थे नहीं, बेकार हो गया सब कुछ यार हम लोग के साथ। अच्छा सब ठीक था लेकिन अब करो तो करो क्या हो, जो विधाता का लिखा वही भोगेंगे। सच कह रही हूँ, मैं भी तो भोग रहा हूँ, कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, बस खाना पीना सोना यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हो तब यही चलेगा। चल तुम मेरे साथ वहाँ बम्बई घूमिया, बहुत ही अच्छा है, बम्बई में सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी। मैं भी सोच रहा हूँ कि चलूँ तुम्हारे साथ और घूम के ढेर सारा घूम के आऊँ और उसके बाद ये सब कुछ करूँ, तब ये ठीक रहेगा। तो कब तक तू चल रही है बम्बई? चल आज ही चल, मैं तुम्हें आज ही लेके चल रही हूँ। मैं भी आई हूँ गांव पे घूमने के बाद तुम मेरे साथ चल। तो कब दीदी मैं भी चलूँ, टिकट मेरा कटवा दो, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ घूमने के लिए। तो घूम के आऊँ फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर देखा जाएगा। तो चल रही जी, इनको भी जी लिया चले। रूम तो हम लोग का बड़ा हो ही गया है, अब कोई दिक्कत की बात है ये नहीं है। तो सच में दीदी मुझे ले चलोगी ना? मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार तुम्हारे रहते घूम के चली आऊँ शहर वहर, तभी कुछ अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं हो। तो बहन, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ पानी की बहुत नरक है, तुमको बर्दाश्त नहीं होगी पानी का। जो देखा देंगे, कुछ एडजस्ट कर लेंगे, इधर उधर घूम के एडजस्ट कर लेंगे। शहर में घूमना है तो कुछ सहना भी पड़ेगा, तभी तो घूम पाएंगे हम लोग। अरे इतने नहीं सहना है, वहाँ बाथरूम करने के लिए लाइन लगवाना पड़ेगा, तभी वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं बहुते दिक्कत है वहाँ पर। सच में दीदी इतनी दिक्कत है, तब मैं नहीं जा पाऊँगी, कौन लाइन लगाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम ही रहो, तुम ही वहाँ खुश रहो, मैं नहीं जा पाऊँगी। इतना आसान है? सुबह सुबह लाइन लगाना पड़ता है, बहुते दिक्कत है, पानी की बहुते दिक्कत है। तो पानी वहाँ नल नहीं गड़ मिलता है क्या? पानी की बहुते नरक है, पानी कोई नहीं पीने देता है कि किसी का नल नहीं गड़ेगा। सुनते हैं समुद्र, वहाँ पे समुद्र तो है ही है, लेकिन सुबह सुबह टंकर में पानी आता है और उसी का पानी सब लोग पीते हैं। इतना नरक है दीदी, तब तो बस गाँव में रहो, बाहर वहाँ नहीं जाना है। मैं सोची घूम कर चली जाऊँगी, तो इतना आसान है। बम्बई दिल्ली बहुते नरक है भाई, बहुते नरक है। जान जाओ, बस घर है, अच्छा घर है, नहीं तो वहाँ रहने की कोई मन नहीं करेगा। गांव में बहुत अच्छा है। सच में दीदी, तब गांव में रहो, तुम झूठे वहाँ चली गई। मैं भी सोची गांव में रहोगी, अरे इनको क्या, इनका धंधा वहीं पे चलता है तो मजबूरी है जाने को, नहीं कौन बम्बई में रहता हो। अच्छा, तो क्यों नहीं इनका गांव में खुलवा देती दुकानें, गाँव में चलाएंगे, गाँव में रहेंगे तो कोनो दिक्कतें नहीं है, जंगल में रहेंगे, बम्बई जाने की क्या ज़रूरत है, ये गाँव में रहे। मैं भी सोच रही हूँ कि 1-2 महीना 3-4 महीना रह लें, उसके बाद ये गाँव में चले आए, तो गाँव में कुछ शुरू करें। तब दीदी जंगल में खुलवा दो, इसी जंगल में कोई दुकानें नहीं है, आम का फल है, सब लोग बेचेंगे खाएंगे अच्छे रहेंगे। ये भी बुद्धिमान तो ही है, नहीं बुद्धिमान तो इनका धंधा वहाँ ढेर सारा बहुत अच्छे से चलता है ना, तब इसलिए मैं कह रही हूँ कि वहीं पे रहे। तो क्या दिक्कत है, 1-2 महीना यहाँ भी दिक्कत होगी, उसके बाद सब चलने लगेगा। इनका हुनर तो ही है दुकान चलाने का। यहाँ कोई नहीं दुकान है दीदी, सच करे, सच में यहाँ अगल बगल कोई किसी का दुकान नहीं है। अरे दूर तक चली जाओगी, कोई दुकान नहीं है, सब यहीं पे है। अच्छा, तब तो मुझे जाना चाहिए, वो दुकान उनको खुलवा दो दीदी, बहुत ही अच्छा से चलेगा, बहुत ही अच्छा से चलेगा। तब दीदी
तो कह रहा हूँ जीजू से दुकान ये खुलवा दें, खुलवा दो, ठीक ही रहेगा दीदी से। अच्छा, मैं भी कह रहा हूँ कि चलो और यहाँ पर जगह होगा देख लो, जगह होगा भी बहुत मिलने की मुश्किल नहीं है। अगर मेरे चाचू हैं वो दिला देंगे, वहीं पर दुकान खोला। तो अपने चाचू से जाकर कह दो कि इनके लिए जो दुकान की जगह है ले और वहीं पर दुकान खुलवा दे। मैं वहाँ क्यों जाऊँ, सच में कह रही हूँ, तुम आ जाओ बिहान से और बिहाने से मैं इनका जुगाड़ खुलवा दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 1-2 महीने दिक्कत होती है, वो सही हो जाएगा। ये जी से कहीं कह रही है, मेरी सखी अच्छे से कह रही है, तुम इसकी बात मान जाओ और इसके साथ दुकान खुलवा दो। अरे मान जाओ जीजू, वहाँ जब इतनी नरक है तो यहाँ नरक नहीं रहेगा, आराम से काम कर सकते हो, आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा तो तुम्हें बताओ इनका कौन सा दुकान यहाँ खुलवा दे, तुम्हें तो यहाँ रहने पे पता है और सब कुछ जानती हो। एक काम करिए, इनका फार्चून का दुकान खुलवा दीजिए। फार्चून का दुकान यहाँ कहीं नहीं है सखी, बहुत अच्छा चलेगा। सही कह रही हो सखी। तो फार्चून का काम बम्बई में नहीं करते हैं, वहाँ ये सब्जी उब्जी बेचती हैं, तो फार्चून का काम यहाँ कैसे कर पाएंगे। अरे सब्जी तो बेचते हैं ना, वहीं में सब्जी में फार्चून भी रख लेंगे, दोनों बेचेंगे, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब चलता है। अच्छा तो एक काम करिए, मंडी से सब्जी लाएंगे और फार्चून भी वहीं से ले लेंगे, सब लोग इकट्ठे आराम से, दोनों काम इनका हो जाएगा। नहीं सखी, बहुत अच्छा इनकम है और गांव में रहेंगे तो परेशानी नहीं होगी, सब कुछ चलेगा अच्छे से, हो सब चल जाएगा। मैं लोग हूँ ना, कोई दिक्कत की बातें नहीं होगी। हाँ सब लोग ये हैं, घर के लोग हैं, घर के साथ रहेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी, सब लोग अच्छे से रहेंगे। अच्छा तो खोलेंगे तो बता देना, मैं इनका जगह चाची से कह के दिलवा दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आराम से रह जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा सखी ये बताओ, ये अम्मा और पापा सब लोग घर ही में रहते हैं ना, बाहर नहीं रहते हैं? अम्मा घर में रहती है और पापा भी रहते हैं। मैं कुछ घूमने नहीं पा रही हूँ, गाँव में अकेली हूँ, तुम भी चली गई, गाँव में कहाँ घूम पाएंगे हो। सच कह रही हो, तुम भी अकेली तो हो गई, गाँव में कोई है ही नहीं है, चिंकू पिंकू सब चली गई। हाँ हाँ हो सकी, तुम भी तुम्हारी शादी होने के बाद गांव में एकदम अकेले हो गई हो, किसी से कुछ मतलब ही नहीं रहता हो, घर में चुम्मारे बैठी रहती हूँ, कहाँ जमाना भी नहीं है, तुम बाहर कहाँ जाओगी, किस जगह जाओगी, सब एक ही जगह तो रह गया है। कोई बात, सच कह रही हूँ, बाहर जाओ तो बदनामी होती है, घर ही में बैठी रहती हूँ, ना कहीं जाना ना कहीं आना, बस घर ही में बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं। सच कह रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी एकदम बोर हो गई है हो, हम लोग रहते थे कितनी खुशहाली से रहते। सच कह रही हो, जब तुम लोग रहती थी तो साथ में हम लोग खेलते खूलते थे, घास भूसा सब कुछ काम कर लाते थे, अब एकदम बैठे बैठे बोर हो गया है। अब गाँव में नहीं घूमने जाती, बोले उनके यहाँ जाया करो, उनके यहाँ जाया करो। कहाँ जाऊँ दीदी, अकेले जाने का मन ही नहीं करता हो, किससे क्या बोलूँ कुछ समझो। तुम लोग रहती थी तो हंसी मजाक हुआ करता था, अब क्या मजाक क्या करूँ। इतना गांव बदल गया है, हम लोग के जाने से पूरा गाँव ही बदल गया एकदम। हाँ एकदम सन्नाटा, सच कह रही हो, गाँव ही बदल गया, मन ही नहीं करता किसी के घर जाने को हो, जैसे लगता है सब काटता है कहीं घूमने जाऊँ, खेत वेत में जाओ तब भी ठीक नहीं लगता। हाँ सच कह रही हो, मैं भी वहाँ ससुराल में गई थी तो कुछ दिन नीके नहीं लग रहा था, जैसे लग रहा था कि जंगल में आ गई हूँ। सच में वहाँ भी फांसी लगता होगा तुम्हें भी। हम लोग छोटे छोटे थे तो घास वास में जाते थे, पेड़ पालों सब घूमते थे, इधर चोरी करते थे उधर चोरी करते थे। अब तुम भी चोरी नहीं कर पाते, सब कुछ बैठे बैठे रह जाती हो, जितना मस्ती करता था। अब कुछ समझ में नहीं आता है, गाँव में कुछ बेकार हो गया है दीदी, समझ में नहीं आता, बस क्या करूँ, ज़िंदगी कट रहा है और कुछ है नहीं, गाँव में कुछ है नहीं है। अच्छा वो बिंदु बाबू क्या कर रहे हैं, वो भी घर पे रहते हैं कि कहीं जाते हैं? बिंदु बाबू की बातें मत करो, वो एकदम बदल गए हैं, अब घर से बाहर नहीं निकलते, हम लोग के साथ खेलने भी नहीं जाने की कोशिश करते हो। सच में बहुत बदल गया हो, तुम कैसे रहती हो वहाँ पर, मेरे साथ चलो, अब ठीक नहीं है। कहती हूँ कि अम्मा से बात कर लें तब भी चले, तुम यहाँ आ जाओगी, फार्चून की दुकान खोल लोगी तब ठीक लगेगा, कुछ मन लगेगा मेरा, और साथ में अच्छे से बिताएंगे भी। मैं भी यही सोच रही हूँ, इनसे कहती कहते थक जा रही हूँ कि यार यही दुकान को कल खोल लें और तुम लोग हम लोग सब साथ में रहेंगे। दीदी चली आओ, बहुत अच्छा लगेगा। देख रही हो ये गाय कितनी अच्छे से बैठी हुई लेकिन कुछ बोलती नहीं है, किसी से एकदम शांत हो गई है। सूरज भी दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरे एकदम बेकार हो गया है। गांव नदी तालाब हम लोग घूमने जाते थे, कितना अच्छा था, लेकिन सब तनाज़ार में कोई नहीं जाता हो दीदी, एकदम शांत पूर्वक सब बैठे रहते हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। इतना बदल गया, हम लोग क्या करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
चिंकू दीदी की क्या हाल है, वो ठीक नहीं है, हम भी ठीक नहीं है, गांव में जो था वो भी ठीक नहीं है। सब लोग एकदम बदल गए हैं दीदी, कुछ समझी में नहीं आता हो, सब एकदम बेकार हो गया। अच्छा तब फिर कहीं घूमने चला जाया करो, मामा मैं कहीं चला जाया करो, वहाँ वही मन लग। मामा की है क्या जाऊँ, वहाँ भी तो कोई नहीं है, सब एकदम। अम्मी कहती है कहीं घूम जाओ, तुम बड़ी हो गई हो, घर में रहो, बाहर मत जाओ। एकदम मैं ब्याहबंदी में फंस गई हूँ। सही कह रही, जमाना भी तो सही नहीं है, कहाँ तुम जाओगी, वहाँ जाओगी, सब बुरी नज़र से ताकने वाले हैं, कोई अच्छा नहीं है वो। तो दीदी एक चीज़ और नहीं सुनी, अरे वो जो हम लोग के स्कूल में पढ़ाते थे अंकु चाचा, वो एक्सपायर हो गए हो। क्या हुआ था, वो ठीक ठाक तो थे, कैसे एक्सपायर हो गए हो? अभी ठीक थे, जवान थे, सब अच्छे थे। नहीं दीदी, वो स्कूल से पढ़ा के आ रहे थे ना, तो रास्ते में साइकिल से उनका एक्सीडेंट हो गया, तब से वो बहुत बीमार हो गए हो। तब से अच्छा, वही जब बीमार हो तब से उठबे नहीं किए? अरे कितने अच्छे स्वस्थ थे हो, एकदम अच्छे से थे। नहीं दीदी, उनके पैर में चोट लग गया, और चोट लगने से एकदम उनका तब से ज़िंदगी बेकार हो गया, बिस्तर पर रहते हैं, कहीं नहीं जाते। इतने अच्छे स्वभाव के टीचर थे, उनका भी ज़िंदगी एकदम बेकार। हम लोग को पढ़ाते थे, कितना अच्छे से मानते थे। अरे दीदी, मानने की बात कर रहे हो, कितने अच्छे से समझाते थे, और समझाते थे कि कहीं मत घूमा करो, हमेशा पढ़ा करो। हम लोग पढ़ते थे, उनकी आदत की इतनी अच्छी लगती थी। बाकी टीचर सब बेकार थे दीदी, कोई किसी के काम लायक नहीं थे, वही अच्छे थे। लेकिन क्या करें, जब भगवान उनको ले जाना था तब चले गए, अब क्या करो, बस पछताना ही है। बहुत अच्छे थे लेकिन गुरुजी। अच्छा, और जो गुरुजी के साथ एक ठो और पुराने गुरुजी पढ़ाते थे, उनका क्या हाल है, वो ठीक ठाक है कि नहीं ठीक? अरे उनका भी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको भी बचने से कोई बचा नहीं सकता। हमको लग रहा है वो ठंडी पार नहीं कर पाएंगे, उनका भी हालत। सब लोग हम लोग के साथ पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी लोग भी क्या बताएं, ये ज़िंदगियों से मिलना बहुत मन कर रहा है। तो अभी गांव पे हैं, एक काम करो, चलो तुम्हें उनसे मिलवा देती हूँ। भी तुमको पूछ रहे थे कि वो बेटी किधर कैसे कहाँ है वो, सच में हमको पूछ रहे थे। अरे कैसे नहीं पूछेंगे, मैं उनके लिए अचार चाल लेकर जाकर देती थी हमेशा खाने को। अरे अचार ही नहीं, तुम खाना भी ले जाके बना बना के देती थी। घर में उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनकी पैर भी टूट गई थी, तुम ही ले जाके खाना वाना देती थी। सच में कितने अच्छे से हम लोग को बहुत मानते थे, सच में दीदी, बहुत अच्छे से मानते थे। अरे क्या बताओ दीदी। और स्कूल में क्या है, प्रधान जी जो थे नहीं, उनकी भी प्रधानी चली गई, वो प्रधानी से बाहर हो गए, अब दूसरे प्रधानी लड़ेंगे। काहे, उनका क्या हुआ? वो तो ठीक ठाक से चल रहे थे, वो भी जीत के अच्छे से चला रहे थे, वो भी बहुत अच्छे थे। अरे अच्छे तो थे, लेकिन उनकी पत्नी की देहांत हो गई, वो पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई, वही प्रधान थी, वही नाते हार गए, वो भी दूसरे जगह जीत के चलेंगे हो। इतनी बुरी गांव की हाल हो गई है, क्या बताऊँ, सब गांव एकदम बेकार हो गया है। अच्छा दीदी, तब फिर अब हम चलते हैं, अम्मा भी कह रही है कि चले आओ, बहुत देर हो गया हम लोग को बात करते करते दीदी, सच में बता रही हूँ। कहते बात करते करते दिल एकदम खुश हो गया दीदी, तुमसे बात करते करते जैसे लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी अच्छी हो गई। मैं भी सोच रहा हूँ दीदी कि अब तुम लोग के साथ ही रहूँ, बाहर जाने को मन नहीं करता दीदी, घर ही में बैठे रहने के बोर हो गई हूँ दीदी, एकदम बोर हो गई हूँ। तुम कहाँ कह रही हो, मुझसे ज़्यादा बोर नहीं होगी, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, इसलिए गांव में घूमने चला आया। अरे तुम तो यहाँ तो घूमने चले, मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ, कोई गांव रह ही नहीं गया है, किसके साथ कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। मैं भी सोच रहा हूँ, तो एक काम करो, चलो अम्मा से कहते हैं और हम लोग चलते हैं नदी में नहाने के लिए, बहुत दिन हो गया। अरे नदी की बात करो दीदी, नदी एकदम टूट गया, खराब हो गया नदी, दी कंडला घेर लिया है नदी की, एकदम वहाँ जाने लायक नहीं। क्या हुआ नदी में? अरे नदी में तो हम लोग नहाने जाते थे, बाढ़ बाढ़ आती थी, वो क्या हुआ, आपको दिक्कत हो गई क्या? मैं दिक्कत की बात है, तो पनिए नहीं है, हम लोग के पहले गुड़ में बूढ़ेगा नहीं, पहले हम लोग गुड़ के नहाते थे, कुछ पनिए नहीं है, सब सूखा गया। काहे इतना दिक्कत काहे हो गया? वहाँ सब लोग नहाते थे, हम लोग अच्छे से नहाते थे, काहे पानी वानी सब खत्म हो गया क्या? पानी खत्म होने की बात नहीं है, बारिश हो ही नहीं रही है और नदी एकदम सूखते जा रहा है, सूखते जा रहा है, कुछ है ये नहीं है, एकदम सूखा पड़ गया है, पानी वानी कुछ है। तब तो सच में एकदम बेकार होगा, तुम तबे बोर हो जा रही हो, कहीं कुछ रह ही नहीं रहे, गाँव एकदम बदल गया। गाँव में बदलने की बात करी, वो बगिया उगिया जो गाँव के नदी के किनारे था, सब कट कुट के एकदम खत्म हो गया, कुछ है ये नहीं है, एकदम बगिया में जो बैर के पेड़ था, बैर के पेड़ वो क्या हो गया, वो सब कट गया, कुछ नहीं है, बैर सब कट गया क्या?
अरे कटने की बात कर रहे हो, बैर वैर सब खत्म हो गया, अब कुछ है ही नहीं है। बस जाओगे जैसे लगेगा कुछ है ही नहीं है, गाँव एकदम चेंज हो गया, पेड़ वेड़ एकदम सब कट गया। और जो वहाँ बगिया था बड़ा के आम के पेड़ वाला, वो बगिया है कि वो भी कट गया। अरे कटने की बात करें, उसी की पारी है, वो आम का पेड़ एकदम सूख गया है और कुछ बचे नहीं है। गांव वाले सब पेड़ काट काट के ख़त्म कर दे रहे हैं। अब जाओगे तो पहचान ही नहीं पाओगे, सच में इतना सब वहाँ जो ऊपर ऊपर पेड़ था सब कट गया क्या? कुछ बचा उचा नहीं है, एकदम कट गया सब। पेड़ की बात करें, जो बगलिया में शीशों का पेड़ नहीं था वो भी कट गया, जहाँ हम लोग झुलवा पड़ाते थे वो झूलों वाला एकदम कट गया, कुछ है वह नहीं है, झूला वाला कुछ नहीं पड़ा पाओगे। अच्छा जहाँ सावन में हम लोग झूला झूलते थे, जब शाम के वक्त आते थे सब लोग इकट्ठा होकर झूला झूलते थे, हाँ हाँ वही पेड़वा, पेड़वे नहीं रह गया, एकदम सूखा पड़ के टूट गया था और गांव वाले उसे पेड़वे कटा के सब खत्म कर दिए। अब सब खेत हो गया, जोतने लायक हो गया हम। अच्छा वो जो पेड़ था जहाँ हम लोग झूला झूलते थे, वो रात के वक्त जब आते थे, गिर गिर के हम लोग जहाँ गिरे थे ना, हाँ वहीं तुम गिर के चोट नहीं लग गई थी तुम्हारे गोड़ में, हाँ वहीं पे वो सब पेड़ कट गया, कुछ पेड़ है नहीं, सब एकदम खत्म हो गया। अच्छा और जो जामुन का पेड़ था जहाँ हम लोग जामुन तोड़ने जाते थे, वो जामुन का पेड़ क्या हुआ? वो जामुन का पेड़ है ना, जामुन का पेड़ तो है ही है, और जामुन का पेड़ लग गया। अब जाओगे ना, जामुन का 2-3 पेड़ हम लोग के लग गया है, जामुन तो है ही है, लेकिन वो आम का पेड़ नहीं रह गया है। अच्छा तो आम का पेड़ नहीं है, जामुन का पेड़ है, वो सब पुराने सब है ना, हाँ सब वो सब बचा हुआ है। आम जामुन का पेड़ है, वो शीशों का पेड़ नहीं रहे, जामुन का पेड़ बचा हुआ है और सब तोड़ टाट के सब खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, ये बताओ दीदी, तो क्या फिर हम लोग चलेंगे खेत उत में काम करने के लिए? बहुत दिन हो गए बेथुआ नहीं खाने को मिला मेरा भी, मैं तो हम लोग जाते थे शाम के वक्त केतुआ खेते थे, वो भी खाने को नहीं मिल रहा है एकदम। अब कोई जाने का हिम्मत ही नहीं था, अकेले कहाँ जाऊँ, तो अब मैं आ गई हूँ। चलो हम लोग कल चलते हैं और खेत में ढेर सारा ढेर के लाते हैं, उसको साग बनाते हैं फिर खाते हैं। अच्छा तो चलो आज ही शाम को चलते हैं और हम लोग ढेर सारा लेके आते हैं। और शाम को आज तुम रुक जाओ ना, घर पे मत जाओ दीदी, आज यहीं रुक जाओ। मैं भी सोच रही हूँ बहुत दिन हो गया, अब नहीं जाऊँगी, आज रात को रुकते हैं और सब कुछ खा पी के तभी चलते हैं। और अच्छा अम्मा जी से भी बात कर लो, अम्मा भी तुमको बहुत पूछती है, बहुत मानती है, तुमको साथ खाना खिलाएगी, बहुत खुश होएगी। चलो दीदी ना आज घर पे चलो और मेरे साथ रहो, बहुत अच्छा। चलो अच्छा दीदी चल रहा हूँ। अच्छा तो फिर इनसे भी कह दूँ कि कुछ ले ले, मीठा उठा ले ले, तुम्हारे घर जा रहे हैं ना। मीठा उठा की कुछ काम नहीं है दीदी, मैं जानूँगा, कह दूँगा ना कि मेरे साथ बात करते करते हम लोग सब लोग खा लिए, जो लाए थे ले जाए, सब खा के ख़त्म कर लिए, सब चलेंगे, कुछ नहीं। नहीं यार मजाक मत करो, घर पे छुच्छे जाएंगे ठीक नहीं लगेंगे, बच्चे उच्चे होंगे सब बुरा लगेगा, अच्छे नहीं लगेगा। अरे दीदी तुम बहुते सोचती हो, यहाँ कोई सोचने की बात नहीं है, सब घर की बात है, घर ही में रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा और तुम्हारी अम्मा कहेगी कि हम कंजूस हैं, कुछ बाहर से बम्बई रहते हैं, कुछ लाए नहीं हैं। अरे अम्मा से हम पहले बताए थे कि दीदी आए थे, 3-4 महीना हो गए दीदी को आए, वो दीदी अभी घर पे नहीं रहते, सब कुछ जल्दी में चलिए, टिकट कटा के जल्दी से। हाँ तुम कितनी भी सफाई दोगी लेकिन उनके अंदर रहेगा, तुम तो मेरी सखी हो, तुम्हें कोई बात नहीं है। लेकिन अम्मा 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 सब जान, कुछ दिक्कत नहीं है दीदी, चलो और बोल देंगे ना कि ये दीदी बहुत दिन से आई है और घर पे रही, जल्दी से टिकट कटा के आई है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा तुम कह रही हो तो मैं चलता हूँ, लेकिन एक चीज़ जाने रखना, मेरी बात को माने रखना, कहना मत कुछ ना, ठीक है। अच्छा मैं इतनी चुतिया लग रही हूँ, तुम्हारे साथ खेलती खालती थी और इतने अच्छे से रहती, तो मैं तुम्हारी बात वहाँ कहूँगा, कह दूँगा कि दीदी जल्दी से आई थी, ठीक है। अच्छा ये जी तैयार हो जाओ जल्दी से ना, आज चलेंगे इनके घर पे, वो लोग रहेंगे, हमारी बचपन की सखी है। ए जय तुम भी तैयार हो जाओ, जिधर चलेंगे ना, आज मेरे साथ रहो और बहुत अच्छे से रहेंगे, रात भर सोएंगे और अच्छे से खाना पीना खा के सोएंगे। कल तुम लोग चले जाना। अच्छा कल सुबह सुबह हम लोग चले जाएंगे, लेकिन जिद मत करना, जल्दी से सुबह जाएंगे क्योंकि ट्रेन सुबह का ही है, ठीक है। भाई दीदी तुम रहती है कि मैं 5 ही बजे तुमको उठा दूंगा, भाई तुम जल्दी से तैयार हो जाना, तैयार हो जाने के बाद तुम लोग चले जाना, कोई दिक्कत। मैं तो कह दूंगा कि इनका सुबह टिकट, हाँ ये अम्मा से बोल देना कि देर मत करें, नहीं देर कर देंगे तो देर हो जाएगी ना, कि सुबह टिकट है ना। अरे अम्मा से कह दूंगा रात ही का सब कुछ खाना तुम्हारे लिए बना के रख देगी कि ट्रेन में जाओगे खाओ पियोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है, वो आराम से चले जाना। हाँ अम्मा से कह देना कुछ होरी होरी बना के रख देंगे कि रास्ते में हम लोग खाएंगे और खा कर तभी जाएंगे। नहीं अम्मा से लिट्टी चोखा कह देंगे ना, लिट्टी उट्टी बना के रख देगी, आराम से ले जाना और ट्रेन में बैठ के खाना, कोई दिक्कत की बने, वो 1-2 दिन चलता है, वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है, और बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ तुम्हारे घर पे कौन कौन रहता है, नाम जानना जरूरी है। अरे चिंकू रहती है, मिंटू रहती है, सिंटू रहती है, यही सब रहती हैं।
तुम इनको बता देना। नहीं, बता देना ना कि ये मैं बहुत दिन भूल गई सब कुछ नहीं बता दोगी ना तो दादी, वो बुढ़िया दादी है ना, वो जो हम लोग को मानती थी, जो खाना खिलाती थी, बुढ़िया दादी भी है, दादा भी है, सब भी है। कोई दिक्कत नहीं, तुमको बहुत जाओगी, बहुत खुश रहेंगे कि तुम आ गए इतने दिन के बाद। कोई दिक्कत की, हाँ सही कह रही हो, लेकिन मैं सोची बता दूँ, जान जाऊँ कि कौन कौन घर पे हैं, नहीं तो दिक्कत होती है ना। तो दीदी मैं अब जा रही हूँ, अम्मा से कह दे रही हूँ कि तुम्हारे लिए बता दूंगी कि बम्बई से दीदी आ रही है, ठीक है। और तो अब मैं जा रही हूँ दीदी, ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। अरे रुक जाओ, अब तुम रुक जाओ तभी जाना वो बता देना कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ। नहीं दीदी, जाऊँ कुछ पानी वानी की व्यवस्था करूँ ना, नहीं वो जानेगी कि तुमको पता था तो पहले बता देना था। दीदी अब मैं जा रही हूँ, ठीक है दीदी, बाय, मैं अब जा रही हूँ, घर पे सुबह आना दीदी, ठीक है, मैं आऊँगी।